आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा प्राप्त होगा। कितना विषैला है वासुकी नाग, कितना विषैला है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि वासुकी नाग एक ऐसा नाग था जो नाग हर 10 मिनट के अंदर अपना थोड़ा थोड़ा विष उगला करता, हर 10 मिनट के अंदर। छोटू भाई, शंकर भगवान ने, शिवजी ने अपने गले में वासुकी नाग को रखा, पर वासुकी नाग का एक क्रम था कि सारे नागों में वासुकी नाग ऐसा था कि हर 10 मिनट में वो विष को त्यागता था, विष छोड़ता रहता। और वासुकी नाग जब विष को छोड़ता रहता था तो शिवजी से कहा भगवान ब्रह्मा ने, ये वासुकी है, ये विष निकालता रहेगा, आप इसको गले में मत रखो। शंकर भगवान ने कहा भले ये विष छोड़ता है पर इसको मुझे अपने करीब में रखना जरूरी है, वरना कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे तो तुम नष्ट हो जाओगे। शंकर भगवान ने कहा अच्छा करने वाले को दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कभी कोई नष्ट कर दे, उसको बर्बाद कर, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप अच्छा कर्म करते चलो, आप अच्छा कार्य करते चलो, आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दिलाइए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दिलाइए, किसी के बच्चों का विवाह है, नहीं है उसकी इतनी सामर्थ्यता तो मंगल विवाह करने का प्रयास करिए, कुछ अच्छा करते चलो। अच्छाई देखेंगे तो सुख मिलेगा। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक संत, शायद तुकाराम बाबा का ये चरित्र है, एक संत स्नान कर कर वापिस आए और उनसे ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर पान खाकर बैठ गए। संत निकल कर आते, संत जैसे ही निकल कर आते और वो पान खाने वाला व्यक्ति ऊपर से बैठकर उनके ऊपर पान थूक दे। संत वापिस जाते, स्नान करते, फिर आते, फिर उनके ऊपर कोई पान थूक देते। संत पर बार 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 पान थूका गया, आखिरी में मुख में पान का पीक, थूक खत्म हो गया। वो पेड़ पे से नीचे उतरा, संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला कि बाबा, इतनी बार मैं आपके ऊपर थूका, इतनी बार मैंने पान का पीक आपके ऊपर थूका, आपके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला, आपने मुझे आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहे। संत बोले तू मेरे पाँव मत पकड़, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। आज तेरे इस पान थूकने के चक्कर में हमेशा गंगा एक बार नहाता था, आज 108 बार मुझे गंगा नहाने का मौका मिला। आज 108 बार मैंने गंगा का स्नान करा है और ये तेरे कारण करा है, ये तेरे कारण हुआ, ये कोई दूसरा नहीं कर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो उसमें ये मत सोचना कि तुम्हारा बुरा होगा, आप अच्छा करते चलो। कोई आपका बेकार भी कर रहा है और अगर आप अच्छा करते चल रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि आपका कुछ बुरा है, नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप उसके आश्रित होकर चलो।
आप जितने जितने परमात्मा के आश्रित होकर चलेंगे, भगवान के आश्रित होकर चलेंगे, उतना उतना जीवन में सुख पाते चलेंगे। हमारा आश्रय ही, फिर वही वाली लाइन आ गई, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। फिर भरोसे वाली, हम कितना भरोसा करते हैं। पार्वती मैया का जब शिव जी से विवाह हो रहा था तो पार्वती जी को सुहागवती माताएं, सौभाग्यवती माताएं समझा रही थी। जितनी सुहागिल माताएं थी, नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब पार्वती जी को समझा रही थी कि पार्वती, शिव जी से विवाह मत करो, उनका घर नहीं है, पर्वत पर रहते हैं, खाने का अन्न का दाना नहीं मिलेगा, तुम सही से रह नहीं पाओगी, उनके घर में कोई भी साधन नहीं मिलेगा, तुम रुकोगी कैसे, रहोगी कैसे। तुम कैसे रहोगे, कैसे रुकोगे, कठिन है, बहुत कठिन। तुम शिव से विवाह मत करो। जितनी हिमालय राज के नगर की जितनी भी माताएं थी, हिमालय राज नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब की सब ने हिमालय राज नगर की सारी माताओं ने जाकर पार्वती माता को समझा, खूब समझा। बहुत कठिन है। जब यहाँ कथा सीहोर से, जब कुबरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण की कथा किसी नगर में किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसको कम से कम 50 बार समझाया जाता है। छोटू भाई, आश्रम का नियम है सीहोर कुबरेश्वर धाम का, कोई कथा लेने आता है तो उसको समझाते हैं। जैसे सम्राट भाई, सुनील भाई कथा लेने आए थे पूर्व में, तो इनको भी, और अभी हमारे आशुतोष जी मिश्रा जी आए थे, सिंगर जी आए थे, इनको भी, स्वामी जी लड्डू गोपाल गौशाला वाले आए थे तो इनको भी, और जितनी भी कथा, चाहे बड़ौदा में हो रही हो, चाहे सूरत में हो रही हो, चाहे मुंबई में हो रही, सबको पहले हमारा फर्ज है कि हम बता दें कि इतने भक्त आते हैं, इनको संभालना, इनको बिठाना, इनका भोजन कराना बहुत कठिन है। छोटू, इतने भक्तों को, और छोटू भाई, यहाँ सुनील भाई, सम्राट भाई बैठे हैं, ये दोनों भाई जब कथा लेने आए थे तो हमने इनको वहाँ पर भी कहा था, तो इन्होंने एक ही बात कही थी, गुरुजी हमारा सूरत ऐसा है कि वो सूरत नगर के लोग बड़े प्रेम से व्यवस्थाएं करते हैं और बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। और जो आपने कहा था छोटू भाई जब आप मिलने के लिए आए थे अभी कक्ष में, कि हमारा सूरत ऐसा है, आपके शब्द थे कि सूरत में आप 10 बार भी आओगे ना गुरुजी तो ऐसा ही माहौल सूरत वालों का मिलेगा। ये आपको यही थी। निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना हो। भक्ति इसी को कहते हैं, शुद्ध भाव इसी को कहते हैं, भक्ति की निर्मलता इसी को कहते हैं। समझाया पार्वती जी को, पार्वती तुम ये शिव जी से विवाह मत करो, परेशान हो जाओगी, ना उनके पास में भोजन की व्यवस्था रहेगी, ना तुम्हें रखने की व्यवस्था रहेगी, ना तुम रह सकती हो और ना तुम वहाँ भोजन कर पाओगी, ना तुम कुछ व्यवस्था वहाँ तुम्हारे लिए होगी। पार्वती जी मानने को तैयार नहीं हुई। तब पार्वती जी ने एक शब्द कहा कि मैं विवाह किसके साथ करूं? मेरा विवाह अगर हो रहा है तो मेरा देव अधिदेव महादेव के साथ होगा। कल कथा में कहा था आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, आपको यहां सीहोर वाला महाराज ने नहीं बुलाया है। और रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर भी आओ 14 से 20 फरवरी को, तो ये समझ लेना कि वहां पर भी सीहोर वाले महाराज ने तुमको नहीं बुलाया। वो तुम्हारे बाप का घर है, पिता का घर है, बाबुल का घर है, तो तुम आ रहे हो। यहां कथा सीहोर वाले महाराज को तुम सुनने के लिए नहीं आए, यहां तुम अपने पिता से,
शिव से, शंकर से, ओघड़दानी से, डमरू वाले से, त्रिपुंडधारी से, गंगाधारी से, सर्पधारी से, त्रिशूलधारी से, गौराधारी से अपने मन की बात बाबा को कहने के लिए आया। यहाँ हमारे लिए या कथा के लिए नहीं, यहाँ आप शिव से अपने मन की बात करने के लिए, शिव से। लोग कहते हैं कई कई मार्गों में, कई कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, ये लोग कई मार्गों में कहते हैं। छोटू भाई, कई मार्गों में ऐसा नियम है कि भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो, तो फिर मांगो किससे? शिव पुराण कहती है पत्नी पति को भोजन कराती है तो 2 रोटी रखती है, 4 रोटी रखती है, 3 रोटी रखती है, सब्जी भर कर रखती है। पर माँ अपने बेटे को जब भोजन कराती है तो वो 3 रोटी 4 रोटी नहीं रखती, माँ अपने बेटे की थाली में 1 रोटी रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बेटा आवाज लगाकर कहेगा मम्मी आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दे, तब माँ प्रसन्न हो जाए। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख सकती है, 3 रोटी रख सकती है, 4 रोटी रख सकती है, पर माँ अपने बेटे की थाली में ना 2 रखती है, ना 4 रखती है, ना 3 रखती है। माँ अपने बेटे की थाली में केवल 1 रोटी रखती है। सब्जी भी रखेगी तो थोड़ी सी क्यों, मेरा बेटा जब आवाज़ लगाएगा कहेगा मम्मा लाओ, मम्मा 1 रोटी और लाओ, माँ थोड़ी सी सब्जी और लाओ, माँ आज ये अच्छा बना है थोड़ा और लाओ, तो माँ को खुशी होती है। मांगो किससे? मांगने का स्थान बताया गया। बहुत सारे धर्म में, बहुत सारे पंथों में कहा गया भगवान से कुछ मांगो, कोई भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देओ, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देओ। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान मानना सबको, पर शंकर भगवान को भगवान मत मानना। शंकर तो तुम्हारा बाप है और बाप से बेटा और बेटी सब मांग सकते हो। 33 कोटि देवताओं को आप भगवान मानिए चलेगा, पर शंकर जी को अपना पिता मानिए, शिव जी को अपना बाप मानिए, अपना बाबुल मानिए। और जब मांगोगे तो फिर वो दिए बिना नहीं रह सकता। इसी कथा का, ये जो सूरत में कथा चल रही है, इसी कथा का एक पत्र आया और प्रमाणित पत्र, एक पत्र भेजा है किसी ने। ये सूरत कथा का जो चल रही है कथा, इसी कथा का पत्र है। जरा ध्यान से आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं इस पत्र को। मीनाक्षी सिंधे, चलथान सूरत है, जरा बताना ये चलथान है कि चलथाव सूरत? चलथान, ठीक है। मीनाक्षी सिंधे, मेरा मोबाइल नंबर ये है, और चलथान सूरत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हैं। क्या गुणगान गाऊं कंकड़ में शिव के। गुरुजी, मेरी दीदी के लड़के को लीवर डैमेज हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था और 30 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। लड़का 4 महीने से बीमार रहता, डॉक्टर ने बोल दिया इसका आखिरी समय चल रहा है, आप इसको घर ले जाओ और सेवा करिए। सूरत के बड़े हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम हम नहीं दिखाते, सूरत के बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गुरुजी, डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए हैं, अब ये ठीक नहीं हो सकता। क्यों? ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें 30 लाख रुपए का खर्चा है। लीवर मिलेगा, ऑपरेशन होगा, 30 लाख का खर्चा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं। इलाज चल रहा है बड़े हॉस्पिटल में, सूरत के लड़का वहीं पर इलाज ले रहा है, पर डॉक्टर घर भेज रहा है।
उसी बीच में मैंने अपनी दीदी से कहा तू चिंता मत कर, यहां सूरत में ही कथा चल रही है सीहोर वाले महाराज की। मैंने सुना है उनकी पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा पूर्ण करता है। ऑपरेशन की तैयारी बाद में करना, तू आ अपने बेटे को लेकर छुट्टी करा ला। और छुट्टी कराकर बेटे को लेकर आ गई। और यहाँ सूरत में दीदी ने आकर चौथे दिन की कथा सुनी और कल रिपोर्ट करने गए। गुरुजी चौथे दिन की कथा सुनी और 5वें दिन रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और सारी रिपोर्ट, आप पत्र को पढ़िएगा जरा, पत्र पर ध्यान दीजिएगा। बाबा ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल निकाल दी, सारी रिपोर्ट नील आई और डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है बाबा, मेरे उसको आराम दे दिया। शिव किसको कहते हैं? अब चौथे दिन की कथा उसने सुनी। चौथे दिन उसने पत्र में लिखा, करा क्या? केवल पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाया, केवल पंडाल की मिट्टी को। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में गुनगुनाइएगा हमारे, आप भी बोलिएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाबा ने खसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इसी को कहते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं, भरोसा इसी को कहते हैं, दृढ़ता इसी को कहते हैं। आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, आप अपने बाबुल से, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए। और मेरे सूरत के वासियों, मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पर मेरा कुबेर भंडारी आया था अपना झोला लेकर खूब लुटाने के लिए, जिसने लूट लिया वो 3 महीने में मेरा बाबा उसको दे दिया। जिसने लूट लिया, जो रह गया, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, भीड़ को देखते रहे तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाए। मिलन, लोग कहते हैं पंडाल में जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ रहती है, तो पंडाल के आसपास का क्षेत्र तो रहता है ना, कहीं पर भी है। शिवपुराण तो पहली शिवपुराण 30 साल पहले भी एक बात कही थी, वो 30 साल से आज तक एक बात कहते आ रहे हैं, अपने साथ बैठने का आसन रखो, दरी रखो, ओढ़ने का कम्बल रखो, पानी की 2 बोतल रखो, एक छाता रखो और अपना छाता, अपना टेंट खुद लगाओ, बिछाओ, खाओ, अपना पानी पियो,
कोई को भूख प्यास लगे अपने बैग में से निकाल कर पानी पिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आपने उसका मुंह झूठा कराया है तो तुम जंगल में भी जाकर खड़े हो जाओगे। तो शंकर के भक्त का अगर मुंह झूठा कराया है तो जंगल में भी खड़े हो गए तो मेरा भोले बाबा तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगा। ये नहीं है पंडाल में जगह मत। हम जानते हैं कि पंडालों में व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती, नहीं है पंडाल जगह। बहुत विशाल विशाल पंडाल लगाए हैं, कोई छोटे मोटे पंडाल। कथा होती थी तो छोटू भाई 650 का पंडाल लगता था, फिर 650 का दूसरा, फिर 650 का दूसरा, ऐसा अंदाजा लगाते हुए 300, 650, 300, 650, 300, 650 के पंडाल। पर यहाँ 350, 1250 के पंडाल लगाए गए हैं। और एक नहीं, 3 बड़े बड़े पंडाल, साथ में टेंट शिलिंग आदि का दिन। और सूरत में पूर्व में कथा हुई थी, उसमें भी ऐसी पंडाल लगे, बड़े बड़े दिव्य। तो कुछ सहज है। पूरी कथा को संभालने के लिए सीख लेना चाहिए प्रत्येक प्रदेश को। पूरी कथा को संभालने के लिए 2000 पुलिस फोर्स, 4 एसपी, एसएसपी, टीआई, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर पूरी कथा को संभालने के लिए चारों तरफ लगे हैं, ये प्रत्येक प्रदेश को देखने के लिए और समझने के लिए। कई जगह पर लोग कहते हैं हमारे को इतना बल ही नहीं मिलता। देवता शादी करे हैं, बहुत भाव से भगवान की शादियां हुई तो सारे देवताओं ने आमंत्रित हुए। शिव जी की शादी में पहला निमंत्रण ही भूत प्रेत को भेजा गया था। डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर भूतों को भेजा गया। वीआईपीओं की शादी में वीआईपी जाते हैं, पर कभी किसी वीआईपी की शादी में अनाथालय के बच्चों को जाता देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में वृद्धाश्रम में रहने वाली बूढ़ी माताओं को या बुजुर्गों को जाते देखा है? किसी वीआईपी की शादी में मुख बधिर, श्रवण बधिरों को जाते देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में कोई विकलांगों को जो रह रहे हैं अनाथालय में उनको जाते देखा है? केवल एक देवाधिदेव महादेव थे जिन्होंने 33 कोटि देवताओं को पत्र बाद में भेजा विवाह का। सबसे पहला पत्र जिनको कोई नहीं बुलाता उनको निमंत्रण लेकर बुलाया है, तुम आओ। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा को दुनिया के लोग वीआईपी बनाना चाहते, पर वीआईपी बनती नहीं है, वो बन ही नहीं पाती। छोटू भाई कितनी प्रयास कर लो कि हमने वीआईपी ये लगाएंगे, वीआईपी सोफा लगाएंगे, वीआईपी कालीन बिछाएंगे, वीआईपी ये लगाएंगे, 2-3 दिन तक तुम्हारा वीआईपी बन रह सकता है, पर चौथे 5वें दिन से जो भीड़ बढ़ना चालू होती है, कोई इधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई किसी की नहीं सुनता। और वो तो जाए और जैसे आटे की भोरी में आटा भरे ठस, वो जाके भले जगह नहीं मिले, और कितना भी कोई वीआईपी हो तो भी वो जगह ढूंढता है। सोफा नहीं ढूंढता, बस जगह मिल जाए, आगे मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, उसको जगह, उसको मतलब ही नहीं है। वो वीआईपी अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा में जब कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पोथी चलती है, जब कुबेरेश्वर धाम से ये मेरा काल अधिपति दुनिया के काल हरने के लिए चलता है, तब लोग सोफा कुर्सी नहीं देखते, बस हाथ जोड़कर कहते हम तो छोटी सी जगह में बैठ जाएंगे। ए छोटू भाई थोड़ा करो ना, ए भाई थोड़ा सा करो ना, महाराज जी, ए मिश्रा जी थोड़ी आगे बिठाओ ना, सेंगर जी थोड़ी व्यवस्था करो ना, बस। तो कहा सोफा नहीं मिलेगा, भले नहीं मिले। देखो तुम वीआईपी हो, तुमको हम सोफा नहीं देंगे, कुर्सी नहीं देंगे तो बुरा, हमें बुरा नहीं मानेंगे, तुम तो जमीन दे दो बस, हम वहीं बैठ जाएंगे, पर जगह दे दो। यहाँ शिव है, वो सबसे पहला निमंत्रण 33 कोटि देवता को नहीं, सबसे पहला निमंत्रण वो अपने अपने गणों को देता है, तुम आओ। और उसके आने पर सुख
सुख होता है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसका आनंद होता है। यही यही सुख की निशानी, इसी को सुख कहते हैं, इसी को आनंद कहते हैं। संबंध उस परमात्मा से जब बन गया तो फिर सोचना क्या, फिर क्या सोचना, क्या विचार करना, किस विचार में फंसेंगे। और महाराज उस परमात्मा को जब हमने भजा है, उस परमात्मा का जब हमने स्मरण करा है तो वो सुख देता ही है। खूब समझाया। महाराज हे शिव, हे शंकर, मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव, मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव। मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव। मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जय हो।
छोटे छोटे पीस लगाइए सभी लोग। बसने में शिव जैसे चंदा में शिव, जैसे बसने में शिव जैसे चंदा में शिव, जैसे बसने में शिव जैसे चंदा में शिव, जैसे बसने में शिव जैसे चंदा में शिव। नीले अंबर समाया तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। नीले अंबर समाया तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरी सांसों में शिव, मेरे रोम में शिव, मेरी सांसों में शिव, मेरे रोमों में शिव। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, कण कण में बसा है भोलानाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। शंभो जैसे गंगा में शिव, जैसे यमुना में शिव, जैसे गंगा में शिव, जैसे यमुना में शिव, जैसे गंगा में शिव, जैसे यमुना में शिव, जैसे गंगा में शिव, जैसे यमुना में शिव। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, कण कण में बसा है भोलानाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कण कण में बसा है भोलानाथ रे, मुझे
मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मेरे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे मस्तक पे भोले तेरा हाथ रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से कहिए। शिव जी को ये कथा कल 10 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ये कथा यहाँ चलेगी सूरत नगर में। फिर 16 तारीख से 22 तारीख तक शिव महापुराण की कथा बड़ोदरा गुजरात में रहेगी। उसके बाद में 27 तारीख से 31 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा माघ मेला प्रयागराज सतुआ बाबा शिविर में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में जो नांदेड़ की कथा थी वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारी करना रहेगी, इसलिए उसका विराम रहेगा। 11, 12 और 13 तारीख को डबरा, मध्य प्रदेश के डबरा क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। आप सब पधार कर बाबा के धाम में बैठकर शिव पुराण कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ में बोलेंगे सभी लोग, साथ में प्रार्थना करेंगे, बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, साथ में विनती करेंगे। जिसको आता है वो दिल से बाबा को प्रार्थना करे, भाव से बाबा को विनय करे, निवेदन करे। शंभो शंभो। नमस्तु
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा कह रही है। माँ जगत जननी पार्वती जी को समझाया गया, पर माँ मानती नहीं। क्यों नहीं मानती? क्योंकि शिव उनके लिए सर्वस्व है। और जो एक बार भगवान शंकर से लगन लगा लेता है, स्नेह कर लेता है, फिर वो कहीं और भटकता ही नहीं। किसी ने बहुत अच्छी एक पंक्ति कही है, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। जिसने शिव को देख लिया, जो शंकर का हो गया, शिव का एक अड़भंग आनंद के साथ जो शिव भक्ति में डूब गया, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जो समाहित हो गया, फिर उसको कोई दूसरा सुहाता नहीं, फिर उसके मन में कोई दूसरा आता नहीं, उसको कुछ दूसरा भाई नहीं था। जो शिव का हो गया, भगवान शंकर का हो गया, फिर वो भटका नहीं। फिर उसका चित्त, उसका मन मेरी श्वासों में शिव, मेरी धड़कन में शिव, कण कण में बसा है भोलानाथ, मुझे दुनिया से क्या काम रे। सर्वस्व अगर वही है तो फिर किसकी ओर देखें? किसकी ओर? जो मेरे महाकाल का दर्शन करने जाता है, जो मेरे सोमेश्वर का दर्शन करने जाता है, जो मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है, जो मेरे महाकाल राजा का, कुबेर भंडारी का दर्शन करने जाता है, उसकी पंक्तियां यही हो सकती हैं। खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, मेरे महाकाल बाबा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। मैं किसकी ओर देखूं? क्योंकि तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं? सब कुछ तुझ में ही नजर आ रहा। ब्रह्मा भी तू, विष्णु भी तू, शंभु, इंद्र भी तू, गरुण भी तू, वरुण भी तू, नंदी भी तू, गौरा भी तू, दत्त भी तू, सर्वस्व तू ही तू। प्रेशर बड़ा प्रेशर, सर्वस्व तू ही तू, कोई है ही नहीं। तो मैं किसकी तरफ? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जब शंकर को अपना बना लिया, देखिए महाकाल और काल, जिसने एक बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, तो महाकाल भी उसका खुद हो जाता है और काल भी उसका खुद हो जाता है। फिर उसको चिंता नहीं रहती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। उसको क्या सोचना? शिव में, शंकर में, ओघड़दानी में, बाबा में, फिर वो कुछ सोचता है। शिव कथा कर रही है, पार्वती जी नहीं मानी शिव जी से विवाह करना। बुलाया, गणों को निमंत्रण दिया, सारे गण आ गए, बहुत प्रेम से सब आए।
और सारे गणों ने आकर जो स्थान देखा, सब ने आनंद पाते हुए सब उस मंगल विवाह में पहुंच गए। भगवान की बारात निकल रही थी, सब ने विचार करा भोले बाबा की शादी हो रही है, गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे, शंकर जी की शादी में हम लेकर क्या जाएं, क्या लेकर पहुँचें, क्या गिफ्ट ले जाएं। शिव की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, ओघड़दानी की शादी है, हम क्या लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं हम शिव जी के पास। अच्छा सूरत की जीजी हो, बताओ जरा, तुम शादी में जाती हो तो लिफाफा लेकर जाती हो, तुम शादी में जाते हो तो पैसा लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारा सामान लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो वस्त्र आभूषण लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारी सामग्री गिफ्ट की लेकर जाते हो। पर मेरा भोले बाबा जब विवाह कर रहे हैं और गण सारे के सारे शिव जी के गण आए हैं और विचार कर रहे हैं कि शिव जी की शादी में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर पहुंचे। क्या ले जाएं हम भगवान शिव के लिए, क्या लेकर। एक गण ने धतूरा उठा लिया, कांटों से भरा पूरा। दूसरे देवता ने पूछा कि इस धतूरे का करोगे क्या, तो गण कहता है शंकर भगवान की बाल बहुत सारे हैं, जब जटा उनकी उलझ जाएगी, अच्छे से बंध जाएगी, तो ये धतूरा उसमें फंसा दूंगा तो पूरे बाल अच्छे से एकदम बंधे रहेंगे, केश बंध रहेंगे। वो धतूरे का ही एक रूप है, तुम्हारे मेरी जीजियां जो बालों में लगाती है ना, वो धतूरे का ही रूप है। वो ऐसा, वो सुरसा के मुंह जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, बक्कल है, हाँ, तो वो ऐसा ही होता है, कांटे कांटे जैसा, तो उसको माताएं लगा लेती है, ठीक है। शिव के लिए लेकर जा रहे हैं धतूरा। फिर दूसरे ने आवाज लगाया, बाबा भोलेनाथ के लिए क्या लेकर जा रहे हो, क्या ले जाओगे। तो कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाऊं। तो दूसरे ने कहा कि बाबा को भस्म प्रिय है, तो भस्म रखी, बहुत सारी भस्म भर लो। तीसरे ने कहा कि एक काम करो, शिव को जल प्रिय है तो जल ले चलो, शंकर भगवान के लिए जल भर लिया। चौथा बैठा था, विचार कर रहा था कि शिव जी को मैं विवाह में दूं क्या, क्या प्रदान करूं। कोई जल ले गया, कोई भस्म ले गया, कोई धतूरा ले गया, कोई बेर ले गया, कोई पत्र ले गया। उसी में एक भक्त जिसके दोनों पांव नहीं थे, रेंग कर चल रहा था, हाथ के बल खसक खसक कर चल रहा था। उस भक्त, उसके पास ले जाने का कुछ नहीं था, उसने जाते से ही बस आवाज लगा दी, हारा हारा। और जैसे ही आवाज लगाई, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भस्म एक तरफ, जल एक तरफ, धतूरा एक तरफ, पत्र एक तरफ। शंकर भगवान ने उस गण को अपने हृदय से लगा लिया कि तूने मुझे कुछ दिया तो मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे प्रदान कर दिया। प्रसन्नता शिव की उसी शब्द से, उसी शब्द। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में भस्म ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास धतूरा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए यदि आपके पास में लोटा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए अगर आपके पास जल ना हो, कोई बात नहीं। शंकर जी के मंदिर के बाहर भी अगर खड़े हो गए
और जोर से आवाज लगा दी हर हर महादेव, तो भगवान शंकर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म सब स्वीकार कर लिए, सब स्वीकार, सब प्राप्त। इसीलिए शिव महापुराण की कथा इसीलिए कहती है, ऐसे दया रखते नहीं, रखेंगे नहीं, दे देंगे। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, उत्तर देंगे आप लोग? जिस मां का एक लड़का हो, एक ही बहू हो, दो लड़के हों, दो ही बहू हों, तीन लड़के हों, तीन ही बहू हो, कोई बेटी ही नहीं है, केवल लड़के ही हैं दो, लड़का ही है एक। अब तुम अपनी माँ को अगर अच्छी साड़ी भी दे दोगे, माँ को अगर तुम बहुत सारा जेवर भी दे दोगे, तो माँ उसको क्या मोहल्ले में बांटेगी क्या? तुमने अगर वो माँ को दिया है तो एक ना एक दिन माँ उस जेवर को वापस इसी घर में, परिवार में, हीरा जवाहरात, सोने की थाली, चांदी की थाली, चांदी का गिलास, लोटा, बर्तन, तुमने जो माँ को दिया वो माँ तुम्हारे लिए छोड़कर जाएगी, लेकर नहीं जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा मेथड हो कि ऊपर लेकर चले जाते हो तो बात दूसरी, और कोई नहीं, सब छोड़, कुछ नहीं दिया। धरा का धरा पर, धरा की धरा ही रह गया, सब है। तो कोई ये सोचे कि भगवान शंकर को हम जल देते हैं, शिव जी को हम एक लोटा जल रोज चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को हम रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। याद रखना, माँ को अंगूठी दिलाई, माँ जाने से पहले तुमको देकर जाएगी। अगर प्राण छूट भी गए तो अंगूठी के भले दो लड़के हैं तो दो हिस्से हो जाएंगे, चेन छोड़ के गई तो दो हिस्से हो जाएंगे, कपड़े छोड़कर गई कपड़े के हिस्से हो जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़कर गई प्रॉपर्टी के हिस्से हो जाएंगे, फैक्ट्री छोड़कर गई फैक्ट्री के हिस्से हो जाएंगे। पर यह मत सोचना कि हम मम्मी को इतना दे रहे हैं, पापा को इतना दे रहे हैं, माँ को इतना दे रहे हैं। तुम देकर जा रहे हो, तुम अगर दे भी रहे हो तो वो माँ बाप किसी को नहीं देंगे, तुम्हारे लिए ही छोड़ेंगे। उसी तरह शंकर भगवान को आप एक लोटा जल दे रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो ये मत सोचना कि हम शंकर जी को जल दे रहे हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो एक लोटा जल एक ना एक दिन तेरे दुख की घड़ी में मेरा शंकर भगवान लौटा कर रहेगा और तुम्हें दुख से मिटा कर रहेगा, दुख से समाप्त, वो दुख तुम्हारा समाप्त कर कर। तो तुम ये अकड़ में मत रहना कि तुम शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, तुम इस भाव में मत रहना कि मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में सेवा करो, सेवा करो, झाड़ू करो, पोछा। यहां लाल भाई सिंगर जी बैठे हुए हैं। ये कल हमारे वो संत बाबा बता रहे थे कि हमारे उधर गौशाला में इनकी ओर से कई साल भर कहीं ना कुछ व्यवस्थाएं चलती रहती है। फिर हमें सूचना मिली कल परसों में कि कई बुजुर्ग बेधव्य माताओं का भी रख रखाव, चिकित्सा और अन्य व्यवस्था हमारे लाल जी भाई करते हैं। सिंगर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ लाल भाई सिंगर जी, आपको साधुता देता हूँ। ये आपका समर्पण होना चाहिए, समर्पण का भाव ऐसा ही होना चाहिए। समर्पण का सुख यही होता है। जैसे उस दिन हमने छोटू भाई की बात कही थी कि वो एक बुजुर्ग माता ने कह दिया कि मैं बाहर खड़ी थी और मेरे को छोटू भाई ने कह दिया तू मेरा नाम लेकर जा, बोल देना छोटू भाई, वो निकाल देंगे। तो छोटू भाई खुद हाथ पकड़कर उस बुजुर्ग 75 साल की बूढ़ी माँ को हाथ पकड़कर लाकर बिठा दे। ये समर्पण का भाव, ये इसी को प्रेम कहा, इसी को वात्सल्यता कहा। शिव भक्ति सुख दे, इसलिए कभी 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 मांगने का मन हो जाता है शिव से, तो शंकर से मांग सकते हैं। कभी कभी मांग सकते। एक बड़ा सुंदर सा भाव है, कहा
ओ भो कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हैं। क्या गुणगान गाऊं कंकड़ में शिव के। गुरुजी, मेरी दीदी के लड़के को लीवर डैमेज हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था और 30 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। लड़का 4 महीने से बीमार रहता, डॉक्टर ने बोल दिया इसका आखिरी समय चल रहा है, आप इसको घर ले जाओ और सेवा करिए। सूरत के बड़े हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम हम नहीं दिखाते, सूरत के बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गुरुजी, डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए हैं, अब ये ठीक नहीं हो सकता। क्यों? ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें 30 लाख रुपए का खर्चा है। लीवर मिलेगा, ऑपरेशन होगा, 30 लाख का खर्चा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं। इलाज चल रहा है बड़े हॉस्पिटल में, सूरत के लड़का वहीं पर इलाज ले रहा है, पर डॉक्टर घर भेज रहा है। उसी बीच में मैंने अपनी दीदी से कहा तू चिंता मत कर, यहाँ सूरत में ही कथा चल रही है सीहोर वाले महाराज की। मैंने सुना है उनकी पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा पूर्ण करता है। ऑपरेशन की तैयारी बाद में करना, तू आ अपने बेटे को लेकर छुट्टी करा ला। और छुट्टी कराकर बेटे को लेकर आ गई और यहाँ सूरत में दीदी ने आकर चौथे दिन की कथा सुनी और कल रिपोर्ट करने गए। गुरुजी, चौथे दिन की कथा सुनी और 5वें दिन रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और सारी रिपोर्ट, आप पत्र को पढ़िएगा जरा, पत्र पर ध्यान दीजिएगा। बाबा ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल निकाल दी, सारी रिपोर्ट नील आई और डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बाबा मेरे उसको आराम दे दिया। शिव किसको कहते हैं? अब चौथे दिन की कथा उसने सुनी, चौथे दिन उसने पत्र में लिखा, करा क्या? केवल पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाया, केवल पंडाल की मिट्टी को। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में गुनगुनाइएगा हमारे, आप भी बोलिएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाने खसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने घर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इसी को कहते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं, भरोसा इसी को कहते हैं, दृढ़ता इसी को कहते हैं। आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, आप अपने बाबुल से, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए। और मेरे सूरत के वासियों, मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी।
कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पर मेरा कुबेर भंडारी आया था अपना झोला लेकर खूब लुटाने के लिए, जिसने लूट लिया वो 3 महीने में मेरा बाबा उसको दे दिया। जिसने लूट लिया, जो रह गया है, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, भीड़ को देखते रहे तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाए। मिलन लोग कहते हैं पंडाल में जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ रहती है, तो पंडाल के आसपास का क्षेत्र तो रहता है ना, कहीं पर भी है। शिवपुराण तो पहली शिवपुराण 30 साल पहले भी एक बात कही थी, वो 30 साल से आज तक एक बात कहते आ रहे हैं, अपने साथ बैठने का आसन रखो, दरी रखो, ओढ़ने का कम्बल रखो, पानी की 2 बोतल रखो, एक छाता रखो, और अपना छाता अपना टेंट खुद लगाओ, बिछाओ, खाओ, अपना पानी पियो। कोई को भूख प्यास लगे अपने बैग में से निकाल कर पानी पिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आपने उसका मुंह झूठा कराया है तो तुम जंगल में भी जाकर खड़े हो जाओगे, तो शंकर के भक्त का अगर मुंह झूठा कराया है तो जंगल में भी खड़े हो गए तो मेरा भोले बाबा तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगा। ये नहीं है पंडाल में जगह मत। हम जानते हैं कि पंडालों में व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती, नहीं है पंडाल जगह, बहुत विशाल विशाल पंडाल लगाए हैं, कोई छोटे मोटे पंडाल। कथा होती थी तो छोटू भाई 650 का पंडाल लगता था, फिर 650 का दूसरा, फिर 650 का दूसरा, ऐसा अंदाजा लगाते हुए 300, 650, 300, 650, 300, 650 के पंडाल। पर यहाँ 350, 1250 के पंडाल लगाए गए हैं, और एक नहीं 3 बड़े बड़े पंडाल, साथ में टेंट शिलिंग आदि का दिन तो। और सूरत में पूर्व में कथा हुई थी, उसमें भी ऐसी पंडाल लगे, बड़े बड़े दिव्य। तो कुछ सहज है। पूरी कथा को संभालने के लिए सीख लेना चाहिए प्रत्येक प्रदेश को। पूरी कथा को संभालने के लिए 2000 पुलिस फोर्स, 4 एसपी, एसएसपी, टीआई, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, पूरी कथा को संभालने के लिए चारों तरफ लगे हैं, ये प्रत्येक प्रदेश को देखने के लिए और समझने के लिए। कई जगह पर लोग कहते हैं हमारे को इतना बल ही नहीं मिलता। अरे तुम बनकर बैठे हो अधिकारी, तो तुम्हें बल मंगवाना चाहिए, और तुम कहते हो बल ही नहीं मिलता। शिव कथा है। मैं संपूर्ण यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, सबको मैं खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ, और आप लोगों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को बहुत हथेली पर